प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। आज दिन भर प्रभु अच्छा चरवा की नायत हमें चराया। हर एक दुख मुसीबतों से प्रभु ने हमको बचाया है ना। मैं आज मेरे केरल में हुआ, वो बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ हो रहा है। बहुत से घर टूट गया। एक ही घर में, एक परिवार में 6 लोग, 6 के 6 मर गया। मतलब ऐसा बहुत भयंकर मतलब बात हो रहा है। करीब 27 लोग अभी तक बाढ़ में मर चुका है और बहुत लोग मतलब लापता है, ढूंढ रहे हैं लोग मतलब। और इतना भयंकर जल प्रलय हुआ है कि शायद मतलब 1950 के बाद में पहली बार हुआ, ऐसा बोल रहा है। अभी ये तो और भी बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी बुधवार से और 3-4 दिन बारिश होने वाला है। ऐसे तो उधर का सबसे बड़ा डैम जो वो भी खोलने वाला है। 10 डैम ऑलरेडी खोल चुका है। पूरा जलप्रलय से पूरा मतलब डूब चुका है। अब वो बड़ा वाला डैम खोलना पड़ेगा तो बहुत भयंकर अवस्था हो जाएगी। बहुत लोगों का कहना है कि वो डैम टूटेगा। अगर डैम टूटेगा तो कम से कम 50 लाख से अधिक लोग मरेंगे, कम से कम। 6 डिस्ट्रिक्ट एकदम पानी में अंदर हो जाएगा। बहुत भयंकर वातावरण हो जाएगा। आप लोग भी प्रार्थना में याद करो, क्योंकि ये सब हमारे लिए एक चेतावनी है। प्रियो, हम लोग भी ऐसी ही दुनिया में रहता है, परंतु प्रभु ने हमें कितना अच्छा अवस्था में रखा है ना। प्रभु की आगम में प्यार है हमारे ऊपर। हम लोग कितना शांति के वातावरण में, इसके बावजूद भी लोग पर हमें इस अच्छा अवस्था में रखा वो प्रभु को धन्यवाद नहीं देता है ना। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने के बाद में हम धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। हमें बाकी अवस्थाओं को देख करके हम लोग प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए है ना। प्रभु ने हमें और भी अवसर दिया है प्रभु का कार्य करने के लिए। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज हम लोग प्रभु के आगमन की बहुत तिगड़ता में हैं। प्रभु आने के बाद में हमें प्रभु के लिए कार्य करने के लिए मौका नहीं, परंतु अभी हम लोगों को मानव को स्वर्ग राज्य के कार्यों में आगे बढ़ सकता है। हमें मिला हुआ मौका अगर हम सही प्रकार इस्तेमाल करेगा तो निश्चय बात है कि वहां पर हम बहुत आदर के साथ मतलब स्वागत किया जाएगा और बहुत बड़ा प्रभु से सम्मान भी पाएगा। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में मतलब स्वर्ग राज्य की नागरिकों का योग्यता क्वालिफिकेशंस देखा, तो उसमें हमने 6 बातों को देखा। मैं अभी पीछे नहीं जाऊंगा, मतलब आखिरी समय में एक बात छोटा सा धीरे में दोहराएंगे। आज हम लोग 7वां बात देखने जा रहे हैं। 7वां बात, क्योंकि हमारे पास क्या है कि एकदम बहुत सीमित समय है, तो इसलिए मतलब समय के अंदर हमको कम से कम उस एक शब्द को तो मतलब हमें सीखना है। तो मैं आशा करता हूँ आज हम वो 7वां बात को देखेंगे। उसके लिए मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए क्या अनोखा बात है? किसको परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? जो मेल कराने वाला है। देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ये भी एक मतलब इस दुनिया में भी प्रभु के लोग जो करना चाहिए, ये प्रभु का दिल का बहुत बड़ी इच्छा है ना। मेल कराने वाला बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये किसके साथ का मेल है? परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ हम एक दूसरे को मेल कराना हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। क्योंकि आपको सबको मालूम है, आज लोग इतनी अशांति में डूबे हुए। लोग शांति पाने के लिए बहुत मार्ग को अपना कर देखता है, लेकिन उन मार्गों में लोगों को शांति नहीं मिलता। आपको मालूम है, कोई भी बात है तो उसके पीछे एक कारण है ना। कारण बिना वो कार्य नहीं होगा। तो फिर सबके जीवन में अशांति आया है, तो अशांति का कारण क्या है? प्रियो, ये दुनिया में सिर्फ अशांति नहीं, दुनिया की सारे बातों का मूल कारण पाप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अशांति का भी कारण पाप है। पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति का दिल में शांति नहीं है। आपको मालूम है, जब यशायाह नबी में 2 जगह पर उठाकर कहा है, मतलब यशायाह नबी किताब उसका 48 अध्याय उसका 22 वचन, यशायाह 48 का 22। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। दुष्टों की दिल में शांति नहीं। देखिए
उसी यशायाह 57 का 21 भी दुष्टों के लिए शांति नहीं है। देखा, दुष्टों के लिए शांति नहीं। देखा, ये दोनों वचन में लिखा है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। प्रियो, दुष्ट लोग मीन्स पाप में जीवन बिताने वाला, परमेश्वर की संगति से दूर रहने वाला, परमेश्वर के मार्ग को ना जाना वालों, उनके प्रति प्रभु का वचन कहता है उनके लिए शांति नहीं है। प्रियो, ये कितना एक शक्ति चेतावनी है हमारे जीवन में। हमको ये बात को मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने कितना प्रेम करके हमको ये शांति दिया है ना। हमें मिला हुआ ये शांति की बात कितना बड़ी बात है ना। प्रभु के वचन कहता है कि मतलब इस दुनिया के लोग, आपको मालूम है अशांति होने के कारण कितनी लोग आत्महत्या करता है ना। मतलब कई जवान लोग, आजकल जवान लोग बहुत आत्महत्या करता है क्योंकि उनके दिल में शांति नहीं, कुछ ना कुछ निराशा में बढ़ करके वो आत्महत्या करता है। कई परिवार मतलब आत्महत्या करता है, परिवार अभी खबरों में कितनी ऐसी बात आता है। बोलने के अर्थ अशांति बढ़ते जा रहा है क्योंकि पाप बढ़ते जा रहा है, पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है। कहीं भी हो, अब देखना अभी हमारे बाहर लोगों का छोटी छोटी बातों में लोग इतना जल्दी चिढ़ता है, जल्दी झगड़ा करता है, जल्दी मारपीट करता है, जल्दी एक दूसरे को कत्ल कर देता है क्योंकि लोगों में ऐसा एक मतलब शैतानी आत्मा का मतलब सामर्थ्य काम कर रहा है। ये बहुत भयंकर बात है। अभी पिछले दिन में अभी ये जो बाढ़ के बीच में उधर एक नदी में पानी मतलब जा रहा है तो उसने एक आदमी ने बोला पत्नी और बच्चे को, चलो हम वो कैसे कितना पानी तेजी से भरा है एक पूल में होकर के देखेंगे बोल के उधर लेकर गया। उधर लेकर के वो मतलब उसका बीच में जाने के बाद में उसने क्या किया, पत्नी और बच्चे को उसमें धक्का मार दिया। देखो क्या है ना, मतलब प्यार में लेकर गया और उधर ही उनको मतलब देखो लोगों का मतलब दिल का अवस्था देखो, लोग कैसा मतलब ये दे रहे, किसके ऊपर भरोसा करें। प्रियो, बहुत मतलब लोगों में इतना शैतानीपना मतलब बढ़ते जा रहा है, भाव बढ़ते जा रहा है, लोगों के जीवन में शांति नहीं। कितना दुखदायक बात है ना। आज मतलब अपने को प्रभु ने कितना बड़ा शांति दिया। प्रियो, ये दुनिया नहीं जानता है। जब यशायाह नबी में एक ऐसा वचन है, यशायाह नबी किताब 59 अध्याय उसका 8 वचन, यशायाह 59 उसका 8। देखा, शांति का मार्ग वे जानते नहीं। देखो, शांति के मार्ग नहीं जानेगा तो फिर क्या करेगा, है ना। कई लोग शांति पाने के लिए, है ना, कोई लोग शराब पीने के पीछे शांति के लिए पी रहा है बोलते हैं, कोई लोग सिगरेट पीता है शांति के लिए पीता है बोलते हैं, लेकिन वो शांति का मार्ग है क्या? नहीं है भाई, वो शांति का मार्ग नहीं, उस मार्ग में शांति नहीं है ना। ये कितना बड़ा अनोखा बात है हमारे जीवन में। मतलब दुनिया ये शांति की मार्ग से अनजान है, दुनिया उस बात को ना जान करके भयंकर धोखा खा रहे हैं। हमें अपने आप को परखना चाहिए। आज प्रियो, आपको मैंने बताया इस अशांति का कारण क्या है, पाप है। तो पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा ये लोगों को मालूम नहीं। देखिए, दुनिया पाप से छुटकारा पाने के लिए कई तीर्थाटन करता है, कई लोग जाकर तपस करता है ना, कई लोग अन्नदान करता है, बहुत कुछ करके देखता है, लेकिन उनको शांति मिलता है? शांति नहीं मिलता। प्रियो, शांति पाने के लिए हमको ये जानना चाहिए। अभी आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति मतलब इसको एक मतलब बीमारी है तो वो लोग स्पेशलिस्ट को ढूंढता है, वो इस बीमारी के बारे में मतलब ज्यादा जानकार है ना। अभी हम कोई भी बात को जान करके काम करता है। अगर ऐसा है तो ये दुनिया में लोग जानना चाहिए मेरी समस्या का कारण पाप है, पाप से छुटकारा देने वाला कोई है क्या? पाप से छुटकारा देने वाला कोई है क्या? ये तो जानना चाहिए। प्रियो, ये दुनिया में पाप से छुटकारा देने वाला एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अभी आप देखिए, ये सच्चाई अगर जान लेगा तो कितनी अच्छी बात है। दुनिया नहीं जानता, परंतु हम लोग ये बात को गवाही दे सकता है कि हमने पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। देखिए प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह की जन्म के समय में ही स्वर्गदूत ने ये गवाही दिया, ये नाम का महत्व वहां पर वर्णन किया। मत्ती उसका 12 अध्याय का 21 वचन। ओ प्रभु, पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, वो अपने लोगों का उनकी पापों से उद्धार करेगा। इतना बड़ी बात है प्रियो, है प्रभु यीशु नाम।
यीशु नाम है उद्धार का नाम है पाप की क्षमा पाने वाला एकमात्र नाम। कितनी बड़ी बात है। यही बात का बारे में प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 43 वचन में लिखा है, सारे भविष्यवक्ता गवाही देता है। ये बहुत बड़ी शब्द है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की नाम के द्वारा पाप क्षमा है। देखो कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में एक ही बात को जानना है। आपको मालूम है, जब मतलब पौलुस और सीलास को मतलब जेल में बंद था, वहां पर उन्होंने गीत गा के प्रभु का महिमा किया, वो पूरा जेल हिल गया, कैदियों का बंधन खुल गया, है ना। उसका उस जेल सुपरडेंट वहां पर देखा, अभी मेरा नौकरी भी गया, मेरा जान भी गया, मेरे लिए खतरा है। लेकिन पौलुस बोलता है, तू अपने आप को हानि मत करो, अपने आप को हानि मत करो। अब वो बोलता है कि हे महाजनों, हमें उधार पाने के लिए क्या करना। देखिए, आपको सबको मालूम है संभव। तब पौलुस एक शब्द बोलता है, प्रेरितों का उसका 16 अध्याय का 30 और 31 वचन में वो बोलता है कि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास कर। पढ़ना उसको। और उन्हें बाहर लेकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। कितना बड़ी बात है भाई, है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य। अब लोगों में कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य अनुभव किया? प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रेज लॉर्ड। कितना जोर से हम प्रभु का स्तुति करना चाहिए। प्रियो, वो नाम का महत्व हमने जाना है ना। प्रेषित यूहन्ना भी जब पत्र लिखने के टाइम पर पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। प्रियो, ये जानकारी कितना बड़ी बात है। इसलिए हम सिर्फ उसी नाम को थामे रहता है ना। उस नाम से हमारा उद्धार हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को ये बात समझा करके दुनिया भर में जाकर के प्रचार करने के लिए बोला। वो क्या संदेश दिया था मालूम है? लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 47 वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिरावट और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन की बात है, एक बहुत बड़ा आशीषदायक बात है ना। उसके नाम से मतलब मन फिरावट और पाप क्षमा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना श्रेष्ठ है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, उस बात का बारे में ये मतलब पाप में जी करके उद्धार पाया हुआ मसीह लोगों के खिलाफ काम करने वाला प्रेरित पौलुस के एक गवाही के शब्द हम पहला तीमुथियुस में पढ़ता है। पहला तीमुथि उसके पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा, मतलब मसीह यीशु ये जगत में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और आगे आखिरी में क्या बोलता है? सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, उस पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि प्रेरित पौलुस के समय में पौलुस है तो इस पीढ़ी में मैं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हम एक लोग हो महापापी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हालेलुया। हमारा पाप का भयंकर सजा से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, है ना। कितना बड़ी बात है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमारे जीवन बदल गया। देखिए, हम लोग कितना अशांति में डूबा हुआ था, हम लोग कितना निराशा में डूबा हुआ था। और तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की उसी क्षण में कितना स्वर्गीय शांति से हम भर गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। ये प्रभु का ये सुसमाचार सुनकर ये सत्य वचन पर विश्वास करना बोलेगा तो बहुत बड़ा प्रभु का कृपा है। कितने लोग सुनता है, सब लोग विश्वास नहीं कर पाता, है ना। विश्वास का भी अनुग्रह या विश्वास का ये द्वार जब तक प्रभु हमारे लिए नहीं खोलेगा, हम विश्वास नहीं कर पाता।
बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रोमियो का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका पहला वचन, रोमियो 5 अध्याय उसका पहला वचन। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, देखा, मतलब हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें शांति है, हमें मेल है, हमें शांति है। क्या बात है? महान परमेश्वर के साथ हमें शांति देने वाला एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रियो, ये हमारे लिए कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है। हमने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया, ये सच्चाई को हमने कबूल किया। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लिए स्वर्ग से सिर्फ एक ही व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह। और इस दुनिया में आने के बाद में हमारा पापों को अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह ने, और वो हमारे पापों के लिए मर गया। ये सारी बात मतलब प्रभु के वचन में, बाइबल में लिखा। देखिए, जब यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसके 5 वचन में, यशायाह उसका 53 का 5 वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हाँ। हमारी ही शांति के लिए, हाँ, हमारा ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी। देखा, यीशु मसीह पर ताड़ना क्यों पड़ी? हमारे ही शांति के लिए। मतलब हमारा अशांति का कारण पापों को प्रभु यीशु मसीह पर पिता ने लाया, फिर हमें हमारे लिए उसको ताड़ना पड़ी। प्रियो, हमारा शांति के लिए उन्होंने ये सारा कष्ट सका। आप देखिए प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारा शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो ताड़ना खाया है। हमारा शांति के लिए ये सारे कार्य हुआ है। इस प्रकार और कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, और किसी ने कभी मैंने किया भी नहीं, कर भी नहीं सकता। देखिए, वचन में यीशु मसीह के जन्म होने से 700 साल पहले ही यशायाह नबी के द्वारा ये बात को भविष्यवाणी करके हमें बताया। देखिए, हमारा ये शांति के लिए, आपको मालूम है पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी है मृत्यु। जो पापी है उसको मरना है। रोमियो 6 का 23 वचन आपको सबको मालूम है। उस पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उड़ाया। देखिए, यीशु मसीह पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता और उसमें पाप नहीं था। ऐसा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ही ठहराया। आपको मालूम है, जब जहां पर भी पाप आएगा वहां पर मृत्यु आएगा। देखिए, अभी यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। यीशु मसीह पापी नहीं था, यीशु मसीह में पाप नहीं था। और मतलब दूसरा कोरिन्थी आपको सबको याद है, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। प्रियो, ये जो प्रयोग वाला कितना गहरा आप देखो, मतलब वो पापी नहीं था, उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था, और जो हमारे लिए पाप ठहराए। पाप ठहराए तो उसको क्या होना पड़ा? मरना पड़ा, मरना पड़ा ना। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय का 9 वचन, पर हम यीशु को, हाँ। जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था, हाँ। मृत्यु का दुख उठाने के कारण हाँ। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ। वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, हर एक मनुष्य के लिए हमारा पाप उसने अपने ऊपर लिया तो उसको मृत्यु को सहना पड़ा। यो कितना बड़ी बात है? वो मृत्यु को सहना पड़ा। वो जब मैंने कलवरी सूली में जब चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? वो पापी होने के कारण नहीं, हमारे पाप के कारण, हमारे पापों को लेकर, वहां पर आपको सबको याद है पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। समय बहुत कम होने से मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। प्रियो, आप इन वचनों को पक्का लेकर लेना और उसको बहुत ध्यान से समझना, है ना। प्रभु यीशु मसीह पहला पत्रोस
दूसरा अध्याय का 24 वचन में लिखा है वो स्वयं हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। देखा, और स्वयं हमारा पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। कितना अनोखा बात है, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। देखिए, सारा आदमी पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारा पापों को, मतलब आखिरी तक जन्म होने वाला सब पापियों का सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। अभी आप देखो प्रिय, है कितना भारी बात है। वो सब प्रभु ने हमारे लिए अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो सबका प्रभु है। क्या है, जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 36 वचन पढ़ना, प्रेरितों का 10 अध्याय का 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। देखो, वो सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। ओ प्रियो, कई प्रभु नहीं, एक ही प्रभु है। मतलब इसराइल लोग एक बार ये कबूल किया था, मतलब आपको याद है, एक बार मतलब प्रभु को खुद बोलता है, मतलब यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय का 13 वचन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। देखा, तेरे सिवा और भी स्वामी या और भी प्रभु हमारे ऊपर प्रभुता करता था। इसने लोग कबूल किया, और प्रभुता करते थे। हाँ, तेरे सिवा और भी, और भी है। और भी मीन्स कौन कौन है? और भी मीन्स, और भी कौन कौन सा प्रभु है वो? ये तो मैं आपको समझाया वो बात है, फिर भी मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक दो बात, ज्यादा नहीं। जब रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 14 वचन में एक प्रभु के बारे में बोलता है, पाप तुम पर प्रभुता ना करे। क्या बोलता है? पाप की प्रभुता ना हो। हाँ, पाप की प्रभुता ना हो। देखा है। दूसरा एक प्रभु कौन है? लूका 18 अध्याय का उसका 10 से 12 तक का वचन में आपको मालूम है, वहां पर वो फरीसी जो प्रार्थना कर रहा है उसका प्रभु स्वयं है। उसका प्रभु कौन है? स्वयं, स्वयं उन पर प्रभुता करता था। फिर हम देखता है एफेसियों 5 का 5 में धन है, दुनिया का पैसा, धन लोगों पर प्रभुता करते हैं। और फिलिपियों 3:19 पढ़ेगा तो कई लोगों का मतलब पेड़ उनका प्रभुता किया, पेड़ है। देखिए, मतलब हमें इस बात को जाकर रखना, हमारे जीवन में मतलब किसी को भी प्रभुता हमें करना नहीं, क्योंकि सचमुच में हमारे लिए एक ही प्रभु है। हमारे लिए कितने प्रभु है? इसराइल लोगों ने कबूल किया, और भी स्वामियों ने हम पर प्रभुता किया, या और भी प्रभु ने हम पर ऊपर प्रभुता किया। और तो जब पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 6 वचन उसकी आखिरी भाग में, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 6 वचन की आखिरी भाग में, और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह। और आगे, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा है, और हम भी उसके द्वारा है, और सबको यह ज्ञान नहीं, सबको ये ज्ञान नहीं। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सच्चा ज्ञान देकर के जीवन बिताना, एक ही प्रभु है ना। वो प्रभु हमारा पापों को लेकर के हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रियो, कितना अनोखी बात है। प्रभु को मालूम था ये दुनिया मतलब पाप के कारण अशांति में डूबा हुआ है, वो एक सच्चा भक्ति का जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह चेलों को भी छोड़ करके पिता के पास जाने वाला है, ये संदेश देने के बीच में चेलों का दिल एकदम व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। उस समय में यीशु मसीह चेलों को बोलने वाले एक शब्द है उसका यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन, तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता
देखिए कौन सा शांति? अपनी शांति, मतलब प्रभु की शांति है। अपनी शांति मैं तुझे दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। देखिए प्रियो कितना बड़ी बात है? दुनिया देने वाला शांति बना रहने वाला शांति नहीं। दुनिया क्या बोलेगा? शांति के लिए हम थोड़ा शराब पिएंगे, शांति के लिए हम थोड़ा पिकनिक करेंगे, पिकनिक में जाकर कहीं ना कहीं लोग मर जाते हैं, कुछ वादा आता है। वो शांति देगा? नहीं देगा, तो भी थोड़ी देर के लिए। और जो प्रभु जो देता है शांति, वो हमेशा का शांति है प्रियो। और वो शांति के एक महत्व क्या मालूम है? जब आप फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 7 वचन पढ़ेगा तो वो शांति का एक महान खूबी ऐसे बताया है। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। देखा, जो समझ से परे है प्रियो। आप देखिए, जो समझ से भी परे है, प्रभु हमें जो देता है शांति समझ से भी परे है ना। फिलिपियों 4 का 7 मिल गया ना। आप प्रियो, आप लोग मतलब सभी लोग बाइबल खोल करके अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है एक्चुअली। आप लोग लिखते जाओ, जिन्होंने घर में जाकर के होमवर्क के रूप में इसको और भी ध्यान करो प्रियो। प्रभु के लोगों को हमने कोई दाम नहीं दिया, सारा दाम प्रभु ने चुकाया। और प्रभु अपने लोगों को शांति दिया। कैसे शांति है? एकदम हमारे समझ से परे शांति। क्योंकि वो शांति जैसे अनुग्रह बोलेगा तो अनुग्रह एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार बोलेगा तो वो सुसमाचार एक समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार शांति बोलेगा तो शांति ऐसा कोई बात नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा लिखा है ना एफेसियों के पत्री में 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना तो आपको समझेगा। देखा, यीशु मसीह ही हमारा शांति है। क्या लिखा? यीशु मसीह ही हमारा शांति है। वो शब्दों को पढ़ने के समय में हमारे अंदर कितना तड़प उठना चाहिए प्रियो। प्रियो, ये यीशु मसीह ने ये शांति हमारे को देने के लिए कैसे तैयार किया, किस रूप में वो शांति का मतलब दादा बना, वो बात जानना बड़ी बात है ना। पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 20 वचन, पड़ोसियों उसका पहला देखो। ये सारा वचन आपको मालूम है, लेकिन बहुत अनमोल वचन है, बहुत अनमोल वचन है, बहुत ही मूल्यवान वचन है। अब इस विषय के साथ इन बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़कर देखना, इसमें कितना बड़ा भेद है। पड़ोसियों 1:20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के देखो, उसका क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा उसने हमारे लिए शांति का कार्य किया। देखिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। देखिए प्रियो, उस लहू के द्वारा प्रभु ने ये शांति तैयार की हमें देने के लिए। देखा कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है हमारे प्रभु का एक नाम है शांति का परमेश्वर, है ना। इस दुनिया में ऐसा किसी का नाम नहीं, परंतु बाइबल बार बार कहने वाले एक शब्द में आपको पढ़ाऊं। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना। रोमियो 15 अध्याय का 33। शांति का परमेश्वर, देखो बस उतना, मतलब शांति का परमेश्वर पूरा पढ़ेगा तो फिर व्याख्या करने के लिए समय नहीं। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर है प्रियो। ऐसा अभी बोलता ना, ये मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ये आई का स्पेशलिस्ट है, मतलब ऐसा। इसी प्रकार अभी हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर। शांति चाहिए प्रभु यीशु के पास आओ, और कहीं भी नहीं मिलेगा। उधर चाहिए यीशु मसीह के पास आओ। यो हमारे लिए सबसे बड़ी बात, जो भी चाहिए सब कुछ यीशु मसीह के पास है। प्रभु को धन्यवाद हो। उसी रोमियो 16 अध्याय के 20 वचन उसका शुरुआत पढ़ना। शांति का परमेश्वर, देखा शांति का परमेश्वर। देखिए 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। शांति का दाता परमेश्वर, शांति की दाता परमेश्वर। देखिए पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन। मैं इसको ये बार बार ये वचनों को क्यों बढ़ा रहा हूँ? प्रियो, हमारा परमेश्वर का नाम ही शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर
परमेश्वर। शांति का परमेश्वर है ना। एक और वचन पढ़ना है, इब्रानियों 13 अध्याय का 20 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय का 20 वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर। देखिए मतलब ऐसा अभी मतलब बोलने के लिए जाएगा तो बहुत है, लेकिन मैं रुकता हूँ। प्रियो, एक बात जानना, इस दुनिया पाप के कारण अशांति में डूबा हुआ अनुभव में हमें शांति पाने का मार्ग ना जानने की इस अवस्था में शांति पाया हुआ हम लोग ये शांतिदाता प्रभु के पास उनको लेकर आना हमारा कर्तव्य। देखो दुनिया शांति पाने के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार है, पर तो ये दाम देने से मिलेगा क्या? प्रियो, बड़े बड़े धनिक लोगों के पास है ना शांति का एक टुकड़ा भी नहीं है क्या? नहीं। कई लोग सोचता है धन हमको शांति देगा, धन शांति देगा नहीं, घर हमको शांति देगा नहीं, गाड़ी घोड़ा देगा नहीं, नौकरी देगा नहीं। प्रियो, ये दुनिया में शांति देने वाला एकमात्र व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु अपने लोगों को देने वाला एक अनुग्रह है। नहीं ऐसे नबी में ऐसा एक नहीं, ऐसे में नहीं। भजन संगीता में, भजन संगीता उसका 29 अध्याय का 11 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। भजन संगीता स्तोत्र 29 का 11 का आखिरी भाग। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। देखा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। कितना बड़ा बात है। परमेश्वर अपनी प्रजा को, परमेश्वर अपने लोगों को शांति, ये एक बड़ा आशीष है। प्रभु की ओर से मिलने वाला एक बहुत बड़ा आशीष है शांति। आज हम लोगों को मुफ्त में मिला, इसलिए इसका मूल्य लोगों को मालूम नहीं है ना। परंतु प्रियो, आज ये शांति के लिए लोग तड़प रहे है ना, शांति पाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। प्रियो, उसका बीच में रहते हुए हमें ऐसा लोगों को ये शांति दादा उस प्रभु के पास लेकर आकर के उनको भी ये शांति पिलाना हमारा कर्तव्य है। कितना बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उस मत्ती 5 अध्याय के 9 वचन में प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द को वापस एक बार पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो शांति करवाने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। देखिए, वे लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, इसका मतलब क्या है? सादा लोग ये काम नहीं कर सकता। ये जो शांति का काम प्रभु के लोग कर सकते हैं, परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की संतान। कौन है परमेश्वर की संतान? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया। देखिए कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की संतान। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबको मालूम है ये दुनिया में जो भी जन्मा वो शैतान का संतान है। क्योंकि हम जन्म से कौन है? पापी है। आदमी पीढ़ी का सब लोगों का लेवल क्या है? शैतान का संतान है। दुनिया में रहने वाले लोगों में सबसे ऊंचा लेवल का जहाज समझने वाला लोग था यहूदी लोग। यहूदी लोग है ना। प्रभु ने यहूदी लोगों को क्या बोला? उस समय में सबसे श्रेष्ठ लोग या प्रभु का चुनौती पाया हुआ लोग, प्रभु का व्यवस्था पाया हुआ लोग यहूदी लोग था। जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 44 वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, तुम अपनी पिता शैतान से हो। प्रियो, हमने एक बात को जानना, ये दुनिया में जो भी आदमी पीढ़ी में जन्मा है उसका एक लेवल है शैतान का संतान। शैतान का संतान, क्योंकि वो जन्म से पाप करता है। 3:8 में लिखा है पाप करता हो शैतान का संतान है। शैतान का संतान है। प्रियो, ये दुनिया में जो भी पाप में जी रहा है वो शैतान का संतान है। फिर परमेश्वर का संतान कैसा? परमेश्वर का संतान कैसे बनेगा? प्रियो, परमेश्वर का संतान बनने का एकमात्र विधि है, वो है नया जन्म पाना। क्या है? नया जन्म पाना। नया जन्म जो पाया वो परमेश्वर का संतान है। उसका बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12-13 वचन, ये सब होगा। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा, परमेश्वर का संतान होने के लिए उनको अधिकार मिला। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो पाप क्षमा पाया, साथ ही साथ उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। आगे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से
परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखा, जो परमेश्वर से जन्मा है तो फिर परमेश्वर का संतान है। हाथी से जन्मा तो हाथी है, बिल्ली से जन्मा है तो बिल्ली है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा है तो अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या हुआ? हमको एक जन्म मिला है। ये जन्म ऊपर से है, ये परमेश्वर से है। यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ अनेक लोग परमेश्वर से जन्मा हुआ लोग हैं। परमेश्वर से जन्मा हुआ लोगों में परमेश्वर की आत्मा है। कौन सा आत्मा? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पुत्रत्व की आत्मा, पुत्रत्व की आत्मा। बहुत बड़ी बात है, हम लोग ये बात को जानना पड़ेगा। हमारे में रोमियो 8:9 वचन आपको याद है, उसके आखिरी बात। किसी में मसीह का आत्मा नहीं हाँ। तो वह उसका जन नहीं। देखा, अगर मसीह की आत्मा नहीं है तो मसीह का प्रभु का जन नहीं, वो प्रभु का जन नहीं, वो एक मसीह व्यक्ति नहीं। मसीह कहलाने का अर्थ वो परमेश्वर का संतान। क्रिस्ती है वो परमेश्वर का संतान है, उसको बोलता है परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान है तो उसमें परमेश्वर की आत्मा है या प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। प्रभु की आत्मा है तो हमारा कर्तव्य है, हम परमेश्वर का संतान होने के कारण आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हम कैसे चलता है? आत्मा के अनुसार। जब रोमियो 8:14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, नो डाउट। अगर हमने नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया, यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता है तो हम परमेश्वर का पुत्र बनेगा नहीं। देखो, जितने लोग प्रभु की आत्मा पाया और आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर का संतान है। प्रियो, आज हम कैसे चलता है? हम अपनी बुद्धि से चलता है या आत्मा से चलता है? हमें परखकर देखना है। अभी मैं किसी को सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी इन वचनों को सुनने के समय में आप थोड़ा अपने छाती पर हाथ रखकर देखो, अंदर कुछ आवाज हो रहा है क्या? क्योंकि जो आत्मा पाए हुए लोग, जो नया जन्म पाए हुए लोगों को प्रभु की आत्मा मिला है, वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ एक गवाही देने वाला शब्द सुनेगा। हाँ, ये शब्द रोमियो 8:16 वचन। आत्मा आपकी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ। कि हम परमेश्वर के संतान हैं। देखा, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करके नया जन्म नहीं पाया उनको सबको शैतान का संतान कहलाता है। और हम कोई उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति को तुम शैतान का संतान है ऐसे बोलेगा तो उसको कितना दुख लगेगा। इवन तू पापी है करके बोलेगा तो भी किसको अच्छा लगता है क्या? जो उधार नहीं पाया उसको बोलेगा तू पापी है ऐसे बोलेगा, हम बोलेगा तो उनको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जो भी उधार नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, वो शैतान का संतान है ऐसा हम लोग बोलेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम समझता है, हम इसलिए उस रीति में उनके साथ बात करना, हमें ये बात को जानना पड़ेगा। हमको क्या कहता है, हमको हम लोग क्या कहलाया जाता है? पहले होना 3 अध्याय का 12 वचन। जो भी नया जन्म पाया, जो भी उधार पाया, उनके बारे में क्या बोलता है भैया? हाँ, देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए हाँ। और हम है भी, नो डाउट। जो भी नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति एकदम सीने पर हाथ रखकर बोल सकता है मैं प्रभु का बेटा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पहली बार सुन रहे ऐसे लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई नया बात बोल रहा है मैं? नहीं, ये सब पुराना बात है। ये जो वचन में बताया वो बात मैं जरा आपको याद दिला रहा हूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है मैं परमेश्वर का संतान हूं। हमें परमेश्वर की संतान कहलाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हम परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर का संतान का खूबी क्या है? वो उसका 30 पहला होगा ना, 3 का नाम पढ़ना। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ, देखा, अगर हम परमेश्वर का संतान है तो खूबी क्या है? पाप नहीं करता। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक बात आप जानना, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में वो वचन ऐसा है, वो पाप करते नहीं रहता। पाप
ये दुनिया में जब तक है हमारे जीवन में कई प्रकार पाप आ सकता है, पाप आ सकता है बोल के पाप नहीं करना भी, ये तो कोई एक्सक्यूज की बात नहीं। परंतु गलती से मतलब जैसे हम चलते चलते ठोकर खाकर गिर जाता है, गिरने के लिए नहीं चला लेकिन गलती से हो गया, ऐसा कुछ बात संभव हो सकता है। तो भी पाप होने के बाद में क्या होगा? पक्का गहरा पछतावा होगा, बहुत गहरा पछतावा होगा। प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति पाप होने के बाद में वो शांत अवस्था में रह नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पाप क्या करेगा? अशांति लाएगा। पाप क्या करेगा? अशांति लाएगा। आज आपको दिल में शांति है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। 2 किलो दे दो है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु का जन है कि नहीं, कैसे मालूम? उसका 10 वचन पढ़ना, उसी अध्याय के 10 वचन। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम अगर नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं। हाँ, देखा है, अभी भी अपना मनमानी में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार वो जीवन बिताता है, वो परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं। क्योंकि एक परमेश्वर का जन हमेशा आत्मा की अगुवाई में चलेगा। वो कभी भी जो दुनिया के लोग के जैसा बुरे बातों में, भावों में जीवन नहीं बिताएगा, भावों में जीवन नहीं बिताएगा। फिर ये बात को हमें परखना है। जो प्रभु से जन्मा है वो ऐसा कोई अधर्म का काम नहीं करता। वापस पढ़ना उसको, ध्यान से सुनना है। पहला यूहन्ना 3:10 पढ़ रहा हूँ। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखा, मैंने एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान है या शैतान का संतान है, कैसे मालूम पड़ेगा? जो कोई धर्म के काम नहीं करता। देखा, अगर कोई व्यक्ति धर्म का काम अगर नहीं कर रहा है तो क्लियर बात है वो शैतान का है, शैतान का संतान है, शैतान का संतान है। आगे। वह परमेश्वर से नहीं और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, वो व्यक्ति प्रेम भी नहीं करेगा, वो प्रेम भी नहीं कर सकता। इसका मतलब वो परमेश्वर से नहीं। प्रियो, परमेश्वर का संतान वो लोग, उसका दूसरा तिमोथी, उसमें एक शब्द बहुत सुंदर है, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 19। परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है या वो प्रभु को अपनाया हुआ है, वो प्रभु का है, वो लोग क्या करता? वह अधर्म से बचा रहे, अधर्म से बचा रहे। देखा, भाभी है तो उसको अधर्म में जाने में कोई दुख नहीं, ऐसे बातों में चलते रहने में उसको कुछ दिल में कुछ फीलिंग नहीं होता है। परंतु प्रियो, जो प्रभु के लिए अलग किया वो लोग और प्रकार का अधर्म से बचा रहे, क्योंकि उनको प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा का खूबी क्या है? प्रभु की आत्मा का 7 खूबी आपको मालूम है। यशायाह 11 अध्याय का 2 वचन में वो खूबी बहुत बड़ी बात है प्रियो, आप लोग परखना। मैं सही प्रकार प्रभु की आत्मा पाकर जी रहा है क्या? यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। देखा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा। देखा, ये 7 खूबी उसमें। देखो, हम लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में ये 7 प्रकार का खूबी के अनुसार, उस गुण वैशिष्ट के अनुसार अनेक बुराई से दूर होकर के एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है तो भी उनकी चाल चलन से, उनका भूख प्यास से सब मालूम पड़ता है। कई लोग सिर्फ मानो उनका लक्ष्य क्या है, सिर्फ एक हाजिरी लगाना। हम भी गया था, हम भी अटेंड किया था, हमने भी सुना था, परंतु वो कुछ भी सही में वो प्यास के साथ सुन करके ग्रहण नहीं करता। देखो, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी उस वचनों को वो समझ नहीं पाता, सही में वो सुनता नहीं। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 47 वचन, यूहन्ना 8 अध्याय का 47, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। देखा, बोलने का अर्थ परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर की बातें
सुनता है, ध्यान से सुनेगा। इसलिए आगे, और तुम इसलिए नहीं सुनते, हाँ। परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखा, वो लोग भी सुन रहा था लेकिन नहीं सुना। सुन रहा था लेकिन नहीं सुना। बोला इसलिए नहीं सुनता कि तू परमेश्वर के नहीं। देखो प्रियो, ये बातों का भेद जानना, तुम परमेश्वर के नहीं इसलिए नहीं सुनता। देखा, पर सुनकर लेना। अगमन में कई बार कई लोग प्रभु के वचन सुनने के समय में समय नहीं बोलकर निकल जाता है, बड़ा अर्जेंट काम है बोलेगा। इसलिए आत्मा परखने का एक अच्छा मौका है। पहले योगना 4 अध्याय के 6 वचन, पहले योगना 4 का 6। हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हाँ, देखा, जो परमेश्वर को जानता है या जो परमेश्वर से है वही परमेश्वर की बातें सुनता है। प्रियो, हमें ये बात को परखना है। हमारे जीवन में आज प्रभु को मैं सुन पा रहा है कि नहीं, मैं सुन करके समझ पा रहा है कि नहीं। हमारे जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति एक बड़ा भूख और प्यास चाहिए। देखिए, आपको मन में बहुत बार मन बताए वो बात है। एक बच्चा जो अच्छा स्टडी करता है और वो एक आधा दिन अगर नहीं आया स्कूल में, क्लास में, वो क्या करेगा, दूसरे दिन आते ही अरे बात वो ऐसा लोगों को मित्र बनाएगा जो अच्छा पढ़ाई करता है। आते ही उसको पूछेगा अरे कल क्या क्या सीखा है, एक एक सब्जेक्ट का वो पूरा नोट लिख कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा वो क्लास में फर्स्ट होने की इच्छा है, वो पीछे जाने की इच्छा नहीं। उनमें ये उल्सा है। एक सच्चा आत्मिक जन, मैं आपको बोलता हूँ, उनका हर एक हरकत से मालूम पड़ता है, एक एक उसका एटीट्यूड से मालूम पड़ता है, स्वभाव से मालूम पड़ता है उसको प्रभु में बढ़ने की इच्छा है। प्रियो, स्वर्ग देखते रहता है किसको सच्चा भूख प्यास है, किसको वास्तव में मतलब प्रभु में वो आगे बढ़ने के लिए उत्साह है। बहुत बड़ी बात है भी। हम लोग एक पार्टी के रूप में आकर के वचन सुनकर गया, लेकिन वो वचन कोई काम नहीं किया और वो वचन के अनुसार जीवन नहीं बदला, क्या फायदा भी? एक एक दिन सुनने वाला वचन हमारे जीवन को अगर नहीं बदल पाया, मैं आपको बोलता हूं आपने सुना नहीं। और एक बार बोलो, हर एक दिन अगर ये वचन आपके पास आया और आपका जीवन नहीं बदला तो आपने सुना नहीं, आपने वचन नहीं सुना। ऐसा है तो कितना दिन धोखा खाया होगा। और रोज प्रभु सुनाने वाला वचन के द्वारा आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि वचन क्या करता है? जीवन को बदलता है। वचन जीवन को बदलता है, वचन जीवन को बदलता है। और रोज हमें सुनाने वाला इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक की अवस्था जानकर हमसे बात करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, प्रभु उस व्यक्ति को भी कोई वचन से अगर बात ना किया हो, शायद हो सकता है सारा संदेश उसके लिए नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी वचन था, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने ध्यान धर करके सुना नहीं। यो एक वचन काफी है, एक वचन काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन इस वचन सुनने के द्वारा बदलता है कि नहीं। पिछले दिनों में हमने कितनी बार वचन सुना, हमारा जीवन बदला है कि नहीं? क्योंकि मसीह जीवन एकदम बदलने वाला बात नहीं ना। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, दूसरा कोरिन्थी 3 का 18। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। देखा, उस तेजस्वी रूप में हम अंश करके बदलते जाता है। जैसे जैसे प्रभु के वचन हमारे में कार्य करता है, उसके अनुसार हमारे जीवन भी बदलते जाता है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये वचन हमारा हर एक अवस्था का क्लियर हमारा हालत को दिखाता है। कितनी बड़ी बात है। तो अभी प्रभु का जन का मतलब प्रभु के लोग जो है, प्रभु का संतान जो है, वो क्या करेगा? हर एक के साथ मतलब शांति का कार्य करेगा। शांति, एक दूसरे को प्रभु से मिला करके उनको शांति पाने के लिए वो लोग कार्य करेगा। कितने लोगों के लिए हमने कार्य किया? कितने पापियों को प्रभु के पास लाया? कितने लोग प्रभु से मेल खाया है? साथ ही साथ प्रभु के साथ शांति बनाएगा, साथ ही साथ आपस में भी शांति बनाए रहेगी। ये भी हमारा काम है।
हम प्रभु के जनों ने कार्य प्रियो, आज कितनी लोगों के साथ दिल खोल कर मिलता नहीं, दुख की बात है प्रियो। अब एक सच्चा प्रभु का भक्त है क्या दिल में कपड़दार रह करके कार्य करेगा प्रियो, ये भक्ति स्वर्ग में पहुंच जाएगा? नहीं। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो। देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आज भी कई घरों में विजिटिंग करने के टाइम पर ये बात मैंने लोगों को बताया, प्रियो सबके साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखो। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मेल मिलाप रखना चाहेगा तो भी हमसे मेल मिलाप रखना नहीं चाहने वाला लोग रहेगा। अभी अपने से कोई गलती हो गया, हमने सॉरी मांग लिया, भाई गलती से हो गया, लेकिन वो बात वो मानने के लिए तैयार नहीं, वही मैं ऐसे नहीं मानता, ऐसे बोलने वाले लोग भी है। इसलिए ना इस विषय में एक एक्सक्यूज वजने वो आपको मालूम है, रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 18 वचन, देखा, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। देखा, मतलब जहां तक हो सके, मतलब अपनी तरफ से झगड़ा मत करो, अपनी तरफ से कोई फुट ना डालो, जहां तक हो सके प्रियो। मतलब हमने दिल से भाई मतलब क्षमा मांगा, भाई हमसे गलती हुआ था, मतलब धोखा हो गया था, माफी मांगा, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए और क्षमा देने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं, दूर जाता है, वो उनकी बात है, उनकी बात है। और तो आपने सच्चा दिल से अगर किया है तो अगर कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, गिरती इंसान जब तक ये दुनिया में शरीर में अनेक से संभव है, लेकिन हमें वो गिरती कबूल करके, पछताव करके, क्षमा मांग करके, मेल खा करके जीना चाहिए, मेल खा करके जीना चाहिए। देखिए प्रभु का वचन कितना सुंदर बात है ना। अगर कोई इस शादी का कार्य करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, है ना। याकूब 3 अध्याय का 18 वचन, याकूब 3 अध्याय का 18 वचन, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। देखा, मिलाप करने वाला धार्मिकता का फल को मेल मिलाप के साथ होते हैं, और उसको क्या करनी मिलेगा? धार्मिकता का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? धार्मिकता का फल मिलेगा। बोलेगा तो परमेश्वर उसको बहुत बड़ा सम्मान करेगा। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हर वक्त में समस्या कई प्रकार की आ सकता है, लेकिन हमारा भरोसा काम रहना चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में। ऐसे हम भरोसा करेगा तो उसका शांति कभी भी टूटेगा नहीं, है ना। यशायाह नबी की किताब में एक वचन है, यशायाह 26 अध्याय उसका 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, देखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कैसा रक्षा करेगा? पूर्ण शांति के साथ। यो क्या वचन है। इसलिए हमारा पूरा भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु के वचन सत्य है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का वचन को ध्यान से सुनना, ये वचन अंदर जाना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या है, मुझे सब लोगों का मतलब फेस दिखाई देता है, कई लोग कई प्रकार मतलब दिल खोल करके वचन की ओर दिल नहीं लेगा, दुख लगता है। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठा, प्रभु के भाई के साथ वचन सुनना बहुत जरूरी बात है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब अगर आज बहुत लोगों को क्या है कि वचन सुनने के लिए भी दिल में प्यास नहीं, तो आपको मालूम है जब 119 वचन संहिता उसका 165 वचन एक अनुभव वचन यहाँ थोड़ा पढ़कर देखिए शांति के संबंध में। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। कैसे शांति? बड़ी शांति होता है। प्रियो, आज प्रभु के वचन के प्रति हमारे अंदर प्रेम है क्या? हम उस वचन को चाहता है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद हो।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मतलब प्रभु की वचन के प्रति बहुत बड़ा मतलब प्रेम होना भी, है ना। और ये वचन सुनकर क्या करने का, प्रभु ने वचन क्यों दिया? मानने के लिए। अभी ये मानेगा तो, सुनेगा तो भी बड़ी शांति, और मानेगा तो वही यशायाह 48 का 18। अब देखिए ये सब कितना नजदीक मिला जुला बात है। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। बूंद बूंद नहीं, भरपूर शांति है। आप देखो प्रभु की बातों को सुनकर के अमल करना भी। आज बहुत लोग प्रभु के वचन सुनते हैं और वो अमल नहीं करता, मानते नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में मुराद पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में अशांति का एक छोटा भी किरण उस पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के शरीर का एक अंग है। हमारे में किसी का भी जीवन में कुछ भी शांति भंग होते हुए देखता है तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए। जब पड़ोसियों का पत्री में, पड़ोसियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 15 वचन पढ़। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, एक देह होकर के बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। देखा, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। मंडली में अनेक लोगों के दिल में ये शांति बनाए रहना चाहिए। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु के साथ शांति होना चाहिए, हमें आपस में शांति होना चाहिए, खास करके मंडली जीवन में मंडली के सभी लोगों के साथ आपस में शांति बनाए रहना चाहिए। हम कभी भी किसी के लिए ठोकर नहीं बनना, किसी के लिए मतलब अशांति के कारण नहीं बनना। न जब 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 1-2 वचन पढ़ करके जल्दी कर्म कदम करेगा, 33 वचन पढ़ना। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का 33। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर। प्रियो, मंडली जीवन में अभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना। वो आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। देखा, वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं। हमें जो भी प्रभु में है, हमारा जो भी मेल है, हमारे जो शांति के कार्य है, वो काम रहे आत्मा के द्वारा है। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 3रा वचन क्या शब्द है? मेल की बंधन में, देखा, मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखा, मेल की बंधन में आत्मा में एक बनकर रहना, क्योंकि आत्मा पाए हुए लोग हैं। हम सभी ने एक ही आत्मा पाया, हमारे सबके एक ही पिता है। प्रियो, हमें एक ही जगह पर जाना है, इसलिए हमें यहाँ पर भी उस आत्मा में हमें उस शांति को बनाए रखना है ना। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 13 वचन की आखिरी बात पढ़ना। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 13 वचन की आखिरी बात। आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। आपस का मेल मिलाप देख करके दुनिया चकित होना चाहिए। शुरुआत की मंडली की मेल मिलाप देख करके दुनिया चकित हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। रचित पौलुस तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर इस शांति की परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए 4 कार्य को बोला। वो जल्दी शॉर्ट में 2 शब्द में बोल करके खत्म करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इस शांतिदाता परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, शांतिदाता परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या चाहिए है? लेकिन रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो बात एक ही वचन में 4 बात बोला। पर फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय उसका 9 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय का 9 वचन। जो बात तुमने मुझसे सीखी, देखा, मुझसे सीखा, अरे बात मुझसे सीखा और ग्रहण की, और तूने ग्रहण किया। दूसरी बात ग्रहण किया, और सुनी, और तीसरी बात सुनी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो। 4 बातें देखिए, बोले कि मतलब जो भी मुझसे तूने सीखा उसका पालन करो, जो भी तूने मुझसे सुना उसका पालन करो, जो भी तू मुझ में देखा उसका पालन करो, और जो भी तूने ग्रहण किया उसका पालन करो। 4 बातें।
ऐसा करेगा तो परमेश्वर जो शांति का सोता है हाँ। तुम्हारे साथ रहेगा। देखा तब अभी वो वचन ना रुकते हुए एक बार ठीक से पढ़िए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हाँ। और ग्रहण की हाँ। और सुनी हाँ। और मुझ में देखी हाँ। उन्हीं का पालन किया करो। हाँ। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। कितना अनोखा बात। अपने आंखें बंद करेंगे। आइए